भव्यात्मा हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोबट सार जीवकान ग्रंथराज का। आज से हम योग मार्गना शुरुआत कर रहे हैं। क्या होता है योग? योग किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों ने अब तक तो योग की बहुत बार बातें की है, योग की चर्चा की है। योग शब्द को बहुत जगह पर यूज किया है। सबको हम लोग मन, वचन और काय, इनके योग जो होते हैं, इनके निमित्त से जो योग होते हैं, उसकी चर्चा बहुत बार होती है। क्या है आपके दिमाग में, क्या क्या है, मैं पहले जानना चाहता हूं। योग किसे कहते हैं? कोई भी पीडीएफ में कुछ भी पढ़ करके उत्तर नहीं देगा। आपके दिमाग में जो उत्तर है वो मुझे चाहिए। ठीक है? जिनके पास कोई है कहने के लिए वो हाथ ऊपर करे, जिनके पास नहीं है वो तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे। पर पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग योग के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, चलिए दीपा दीदी बोलिए, योग क्या, ये योग का मतलब आपको क्या लगता है? मन, वचन और काया। मन से, वचन से और शरीर से जो क्रिया होती है, अलग अलग हो नहीं तो तीनों को मिलके हो, उसको योग कहते हैं। उस मतलब और क्रिया उसे को योग कहते हैं? नहीं, फिर? क्रिया को नहीं। मन, वचन, काय का उसमें सम्मिलित होता है। हाँ, मतलब मन की क्रिया, वचन की क्रिया या काय की क्रिया, ये तीनों के हाँ, निमित्त से होने वाली जो क्रिया है वो योग है। सिर्फ क्रिया को योग नहीं, वो क्रिया है सिर्फ। अच्छा, फिर योग किसे कहेंगे? उससे जो अ, तीनों मिलके जो मन में विचार आते हैं, वचन से कभी बात करनी होती है, नहीं तो नहीं, अंदर से अंदर, नहीं तो काय से तो कुछ तो बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा हाँ, कहेंगे। हाँ, बोलने की तो इच्छा उसको मतलब साक्षात बोलना बोलना जरूरी नहीं है, बट बोलने की इच्छा होती है। हाँ, हाँ, और मतलब ये और वचन के बारे में हो गए, मन में विचार आना, और हाँ, इससे मतलब इनको योग कहेंगे। उसके अनुसार काय की क्रिया, काय से होता मतलब है। इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हो कि मन में आने वाले विचार मतलब वो मन की क्रिया हो गई, बोलने की प्रवृत्ति वो वचन की क्रिया हो गई, और काय से जो आप काम करते हो, श्वासोश्वास आदि करते हो, ये सब काय की क्रिया हो गई। तो इनको, आ, उसके वास्ते आत्म प्रवेशों में हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता अच्छा, है, इनके निमित्त से जीव के आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है। तो योग कहते हैं। अच्छा, परिस्पंदन मतलब क्या होता है? सारे हलन प्रश्न आपको ही नहीं पूछूंगा, थोड़ा और आपने जो जो बता रही है उसके बारे में मेरे मन में जो जिज्ञासा उठ रही है मैं पूछ रहा हूँ। परिस्पंदन मतलब क्या होता है? पूरा हलन हो चलन, जाता है? हलन चलन होती है, हाँ, मतलब वो विचार। हलन चलन तो जीव की है। मतलब मैं भी जीव हूं तो क्या मैं हिलना डुलना चालू करता हूँ, नाचना चालू करता हूँ, क्या होता क्या है? परिस्पंदन मतलब हिलना है ना? तो मेरे आत्म प्रदेश हिल रहे तो मैं भी हिल जाऊंगा, क्या नहीं होता ऐसा? देखो, हमको योग को समझना है। आपने बिल्कुल सही बताया, पर मतलब क्या? ये बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल आपको मार्क्स 10 आउट ऑफ 10। बट मतलब क्या, ये मुझे अंदर कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए कनक माला दीदी आप बताइए, मतलब क्या? अनम्यूट अनम्यूट करना दीदी, दिव्य ध्वनि नहीं पहुंच रही हम तक। अनम्यूट करिए। दीदी ने सब कुछ सही बताया, वही है कि अपने मन मतलब वही है, उसके आगे, उसके जो आगे। प्रवृत्ति, अपने प्रवृत्ति जैसे आत्म प्रदेश से और कर्म प्रदेश से एक दूसरे से मिल जाते हैं, और जो हलन चलन होता है, बस वो होता है उससे। मतलब कुछ प्रवृत्ति कहा आपने, किसकी प्रवृत्ति है? मन की प्रवृत्ति, वचन मन की से अपन प्रवृत्ति? बोले या नहीं बोले, पर अंदर से अंदर से पर सोच लेते हैं, वो भी प्रवृत्ति हो गई ये करते। अपन अच्छा, बोलने की तो वो प्रयास करते हैं, पर प्रवृत्ति मन में के से, बारे में चलिए हम हेमांगी दीदी। बोलते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया। हमारे मन, वचन और काय के कारण हमारे आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होता है, हम्म, उसको योग कहते हैं। बिल्कुल वही बात, परिभाषा तो परफेक्ट है। आगम की परिभाषा है, इसको प्रतियोगिता में मार्क आउट ऑफ मिलेंगे। मुझे हाँ, ये समझना है हाँ। कि मतलब क्या होता है, परिस्पंदन मतलब होता है मतलब क्या होता है? आत्म प्रदेश मतलब परिस्पंदन मतलब हिलन चलन होता है प्रदेशों में। जो अच्छा, स्थिर प्रदेश, आत्म हाँ, प्रदेश है। मतलब प्रदेश अपनी जगह छोड़ करके हिलते हैं थोड़े से। हाँ, मतलब परिस्पंदन, परिस्पंदन मतलब हिलन चलन होता है। तो हमको समझता है क्या ये कि ये परिस्पंदन हो रहा है?
तो हमारा मन वचन काय चलेगा तो परिस्पंदन होगा ही ना। अभी चल रहा है ना, अभी तो बोल रही वो, आपका सुन करके मेरे मन में विचार आ रहे हैं, मैं हाथ ऐसे ऐसे करके मैं अब आपसे बोलते हुए मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, तो मेरे भी आत्म प्रदेश हिल रहे हैं, आपके भी आत्म प्रदेश हिल रहे हैं। तो जी हमको समझ में आ रहा है क्या, अपने अपने अपने, दूसरों को तो छोड़ दो, पर अपने अपने आत्म प्रदेश हिल रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है क्या? नहीं, हम आत्म प्रदेश समझ में नहीं आता है, पर हमारी क्रिया से हमें मालूम पड़ता है कि योग चल रहे हैं। अच्छा, मतलब क्रिया से इसी को योग करते कहते हैं, ये तो आज्ञा से हम लोगों ने आगम से जान लिया है, किंतु हमें ये पता नहीं चलता। देखो एक एक चीज हमको समझ में आ रही है योग के बारे में, है ना? प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है ये, बिल्कुल। वनिता दीदी, आप इसमें और देखो, अब और बाकी बहुत सारी चीजें बोली गई है और ये सही कही गई है, अब इसमें और कुछ ऐड करना है तो ये आप ऐड करना, वही वही चीजें नहीं बताना अभी। वनिता नमस्ते दीदी, नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। आत्मा के परिश्रम मतलब कर्मों को ग्रहण करने, योग के द्वारा आत्मा में जो हलन चलन होती है उससे हमारे कर्म ग्रहण करने की ओर अग्रसर होता है जी। बहुत सुंदर। मतलब ये जो हलन चलन हो रहा है, परिस्पंदन हो रहा है, इसके आगे एक इसका कार्य क्या होगा, तो वो कर्म को आकर्षित करेगा, ऐसा वनिता दीदी कह रही है। बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब योग के बारे में और भी जान रहे हैं हम लोग। निर्मला दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। वही कि मन वचन काय जब से मिले हैं और कर्मों के कारण ही नया मिले कुछ हैं, और ऐड करना है क्या? नया कुछ ऐड नहीं, करना है अब क्या? भी कर्म ही आ रहे हैं, कर्मों का ही परिस्पंदन हो रहा है, वो कर्मों का आना ही है। कर्म का परिस्पंदन और कर्म का आना नहीं दीदी, कर्म का परिस्पंदन कहेंगे। आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसके कारण जो कर्म आ रहे हैं वह कहलाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो नया और कुछ नया डालना चाहते हो क्या इसके अंदर? मीनाक्षी दीदी, जो लोग नया डालना चाहते हैं वही हाथ ऊपर करे, बाकी सब लोग अपने हाथ नीचे कर लो। अगर कहने के लिए कुछ नया है तो ही हाथ ऊपर करना। चारों गति के जीव है, उनका शरीर पौद्गलिक शरीर है, और पौद्गलिक शरीर के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है और कर्म आते हैं, उसको योग है। बहुत बढ़िया। मतलब आपने इन सब चीजों के साथ में ये पौद्गलिक शरीर के निमित्त से आपने कहा, मतलब मन भी है, वचन भी है और काय भी है, ये पौद्गलिक शरीर के भाग है। तो इसका मतलब है कि मन वचन काय कहो या फिर पौद्गलिक शरीर कहो, इस शरीर के निमित्त से जो आत्मा में आगे परिस्पंदन हो रहा है उसको मीनाक्षी दीदी कह रही है। बहुत बढ़िया। आपने एक शब्द, तीन चीजों को एक पर्यायवाची दे दिया, बहुत सुंदर। नीना दोषी दीदी, क्या जोड़ दोगी इसमें? जल्दी 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 बोलो। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। कषाय के निमित्त और राग द्वेष कषाय के निमित्त। आवाज सुनाई दे रही है? कषाय। अरे यार, जो आप वीडियो बंद करके बोलिए क्योंकि शायद नेट कम है। अच्छा, कषाय के निमित्त, राग द्वेष के निमित्त, मन और वचन काय कि जो आत्म प्रदेश में जो हलन चलन होते हैं उसे योग कहते हैं। और एक मिनट, और तो बाद में करेंगे। पहले आप कह रही हो कि राग द्वेष के निमित्त से ये हलन चलन या ये सारी चीजें होती है, तो इसका मतलब जिनके राग द्वेष चले गए, वीतराग हो गए हैं, ऐसे केवली भगवान, अरहंत भगवान, क्या उनको योग नहीं होता? होता है। तो फिर उनके तो राग द्वेष नहीं है। आप राग द्वेष को मूल कारण मानोगी तो फिर योग के लिए राग द्वेष कारण है क्या? नहीं। हाँ, है ना? मतलब देखो, अपने ही शब्दों में हम फंस जाएंगे दीदी। ठीक है, आप ठीक है, छद्मस्त जीव की अपेक्षा से या सरागी जीवों की अपेक्षा से वो एक सहकारिता हो कि यहाँ तक बातें ठीक है, किंतु इसको सिद्धांत नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए दीदी, इसमें और क्या जोड़ना चाहोगी? नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि भाव परिणमन हो जाते हैं जिसके हलन चलन से, यानी मन के योग से भाव में परिणमन होता है, ये भाव बदलते रहते, तो उसकी वजह से कर्म वर्गना काम खींचते रहते हैं, तो उसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि योग की वजह से भाव बदलते हैं, भाव में परिवर्तन हो जाता है योग की वजह से? हाँ। क्या भावों की वजह से योग हो रहा है? कारण कार्य की व्यवस्था हाँ, के कारण कौन कार्य है? नहीं, कार्य गलत है, उल्टा होना चाहिए। नहीं, मतलब भाव की वजह से ही योग होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। भाव के परिणाम तो भी आप यहाँ पर रख रही हो कारण के माध्यम से, और कार्य योग की अपेक्षा से हो जाएगा। चलो, कारण कार्य की अपेक्षा से ये व्यवस्था ठीक है, समझ में आ रही बातें? कारण कार्य में
भाव कारण में रखे गए, योग को कार्य बताया गया। रेखा दीदी क्या जोड़ना चाहोगी? एक और महत्वपूर्ण चीज आप लोग भूल रहे हो, बाकी सारी चीजें आ रही है, बोलो। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। मन और वचन के जो जैसे जीव के भाव बनेंगे वैसे काय की प्रवृत्ति होना, उसे योग कहेंगे। देखो, मन और वचन के अपेक्षा से अगर आप सिर्फ काय की प्रवृत्ति मानेंगे तो एक इंद्रिय में ना मन है ना वचन है, तो फिर उनकी काय की प्रवृत्ति होगी नहीं। काय की प्रवृत्ति नहीं होगी तो उनको अयोगी मानना पड़ेगा, योग का अभाव हो जाएगा, और उनको भी फिर अयोगी भगवान बोलना पड़ेगा। स्थावर को करेंगे क्या? नहीं। हाँ, सोचो सोचो सोचो। अच्छा, चिंतन अच्छे लगा रहे हो, बस हम आपको सिर्फ, आप पटरी से उतर रहे तो हम आपको वापस खींच रहे, इतना ही फर्क है। आप सोचो, सोचने की वजह चिंतन नहीं आएगा। पुष्पा दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। मन वचन काय के माध्यम से कर्म और नो कर्म की जो शक्ति होती, ग्रहण करने की शक्ति होती है ना, उसको योग कहेंगे मेरे हिसाब बहुत से। सुंदर, मुझे ये शब्द चाहिए था। आप सब लोग कर्म की बात कर रहे हैं, नो कर्म की बात ही कोई नहीं कर रहा है। अकेले कर्म को थोड़ी खींचा जाता है कार्य में, नो कर्म को भी तो खींचा जाता है। बहुत सुंदर दीदी। नो कर्म किसे कहेंगे पुष्पा दीदी? नो कर्म जो वर्गणाएं आती है, इससे शरीर बनता है अपना, जिससे कुछ हमारा ऐसी शरीर वर्गणाएं। बनता है। और और कौन सा शरीर बनता है? पौद्गलिक शरीर जितना भी बनता है वो नो कर्म वर्गणाएं आती रहती है, तो भी बता उसको तो दीजिए। शरीर। पौद्गलिक, सारे शरीर तो पौद्गलिक होते हैं, बट किस किस प्रकार का शरीर बनता है? हाँ, शरीर 5 प्रकार के होते हैं ना। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, उनको हाँ, ग्रहण करने की तो शक्ति जो उसमें होती है। आपको बताना है कि औदारिक शरीर बनता है, वैकृत शरीर बनता है, उसके साथ औदारिक। साथ में आहारक शरीर बनता है, तेजस शरीर बनता है, कार्बन शरीर बनता है। तो ये नौ कर्म पुद्गल वर्गणाएं जो है, इन पुद्गल वर्गणाओं से उनको योग की वजह से वो भी खींची आती है, और वो खींचे आने की वजह से हमारा शरीर बनता है। तो शरीर बनने की प्रक्रिया जो है इस योग के माध्यम से होती है। बहुत बढ़िया। खेड़कर दीदी बताइए। हम सबसे अंत में आचार्य श्री को एक रिक्वेस्ट करेंगे, वो इसको पर थोड़ा प्रकाश डाल करके सबको और अच्छा संबोधित करेंगे। हाँ, खेड़कर दीदी बताइए। शायद संपर्क ठीक से नहीं हो रहा है। पंकज जी। हाँ महाराज जी। योग शब्द अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थों को लिए हुए हैं। एक अध्यात्म के विषय में योग शब्द का अर्थ अलग है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। लेकिन अभी आगम की भाषा में, जैन परिप्रेक्ष्य में योग शब्द का अर्थ सूत्रकार ने 6वें अध्याय में काय वांग मन कर्म योग कहा। मन वचन काय के निमित्त से कर्म और नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो कारणभूत है उसे योग कहा गया। और सरल अर्थ करना हो, योग का अर्थ आत्मा प्रदेश और कर्म नौकर्म प्रदेश, इन दोनों का योग माने संबंध होता है। क्योंकि योग शब्द के साथ संयोग, सम उपसर्ग लगाए तो संयोग होता है, वि उपसर्ग लगाए तो वियोग होता है, नि उपसर्ग लगाए तो नियोग होता है। तो अलग अलग उपसर्गों को जोड़ने से योग शब्द अलग अलग अर्थ में आता है। तो यहाँ पर योग शब्द का अर्थ संयोग के अर्थ में लेना, और वो संयोग है कर्म और नो कर्म का। और मन वचन काय ये कोई योग नहीं है, न मन वचन काय कोई कर्म ग्रहण करता है, बल्कि मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है, जो हलचल होती है, जो अस्थिरता आती है, जिसमें स्थिरता नहीं रहती, जिससे आत्म प्रदेश कर्म नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, संचित करता है, और उसमें कारणभूत मन वचन काय होने से कारण में कार्य का उपचार करके मन वचन काय को भी योग कहा गया है। बहुत सुंदर। एक मेरी ये चर्चा छेड़ने के पीछे का कारण यही था, और आचार्य भगवान को मुझे रिक्वेस्ट करने का यही कारण था
कि हम लोग परंपरा से अपने दिमाग में जो जो चीजें एक बना के रखे हैं योग के बारे में या फिर किसी शब्द के बारे में, उसका सही में अंत में हमने क्या ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमने अब तक सही अर्थ ग्रहण किया ही नहीं है, समग्र अर्थ को ग्रहण नहीं किया है, हमने किसी एक चीज को पकड़ के रखा है जिसमें आत्मा का परिस्पंदन, मन वचन का, ये दो चीजें सबने पकड़ के रखी है। अभी आचार्य भगवान ने योग शब्द के अलग अलग कैसे अर्थ लेते हैं, यहां पर योग का अर्थ कौन सा होना है, फिर उसके बारे में मतलब ये आप लोगों को जानना है कि हम लोगों को उत्तर कैसे देने हैं। और ये उत्तर इसी प्रकार से तब दे पाओगे जब हम इस प्रकार से विचार, समग्र प्रकार से विचार कर पाएंगे। स्याद्वाद से अनेकानवाद से जब तो हम लोग विचार करेंगे, मतलब सभी तरीके से जब हम विचार करेंगे, तब जाकर के। अभी क्या हो रहा है, हम लोग एक एक चीज को पकड़ करके जो जो सुना है अपने दिमाग में उसी की अपेक्षा से सोच रहे हैं, और जब तक उससे बाहर नहीं आएंगे हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी। ज्ञान में वृद्धि होने के लिए हमको अभी जो है उसके साथ में, एक तो अभी जो है उसको ठीक करना है, उसके साथ में नया को भी जोड़ना है, क्योंकि हमारा ज्ञान अपूर्ण है। और आचार्य भगवान को पूछने का एक सौभाग्य और एक और भी कारण था, क्योंकि आचार्य भगवान के पीछे ज्ञान योगी शब्द लगता है, और हर रोज मैं जब भी उच्चारण करता हूं वो शब्द उच्चारने का मैं प्रयास हमेशा करता हूं। वो इसलिए है क्योंकि ज्ञान योगी शब्द हमें बड़ा अच्छा लगता है, और ज्ञान योगी शब्द में ज्ञान भी है और योग भी है। योग का अर्थ होता है अलग अलग तरीके से, जैसे महाराज जी ने बताया, योग का अर्थ है कुल, जोड़, ये भी होता है। ज्ञान में उपयोग लगना, ज्ञान में उपयोग लगाने वाले, ज्ञान की तरफ प्रवृत्ति करने वाले। आपने 16 कारण भावना में अभिष्ट ज्ञानोपयोगी शब्द सुना है कि नहीं सुना है? उपयोग प्ररूपना तो आगे आएगी, है ना। तो इसीलिए आचार्य भगवान सिर्फ उनके साथ में वो पदवी, वो जो शीर्षक लगा हुआ है वही नहीं, तो किस प्रकार से हमारे पास और आपके पास ज्ञान तो है, किंतु हम अभी तक ज्ञान योगी नहीं बने हैं। और इसीलिए ज्ञान योगी कब बन सकते हैं, इस प्रकार से विचार करेंगे और इस प्रकार से सोचेंगे, तब बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये प्रयास, इस चर्चा का ये महत्वपूर्ण है कि भाई आप लोगों को जो हम आज तक पकड़ करके बैठे हैं उस चीज को नहीं छोड़ोगे तो गोमट साथ जीवकांड पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। अब तक की सारी प्ररूपना में आपको नई नई चीजें सबको मिली हुई है, अगर आप उसको भूल जाओगे तो फिर और 6 महीने के बाद में आप जितना पहले जानते थे उतना ही जानते हैं। हाँ या ना पहला बोलो, क्योंकि आप लोग जब बार बार 3-4 महीने के बाद वही प्रश्न पूछते हो ना, और मुझे याद हो गया है इस जीव ने ये पहले प्रश्न पूछा था और पिछली बार भी इसको उत्तर दिया गया था, फिर भी आज ये वापस प्रश्न कर रहा है, वही प्रश्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रश्नकर्ता जो है वो प्रश्नकर्ता, हमारे अलग अलग तरीके प्रश्नकर्ता मुझे याद रहते हैं, वो इसीलिए कि उन्होंने कौन सा प्रश्न पूछा था, क्योंकि प्रश्न आपके चिंतन को दर्शाता है, प्रश्न की गहराई आपके चिंतन को दर्शाती है, और इसीलिए वो याद रहते हैं। खैर, सबको समझ में आ गई बातें, तो अब लोग मैं फिर से सारी चीजें दोहराता नहीं, बस थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर के चलते हैं। योग जो बात है, योग के अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे कर्म शब्द के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। करते हैं वो कर्म, करते हैं वो कर्म के लिए, क्या कर्म किया था हमने, क्या कर्म किया था हमने, मतलब ऐसे कौन कौन से काम किए थे। तो कार्य क्रिया को भी हमने कर्म कहा कि नहीं कहा। तो जो करते हैं वो कर्म, जो भोगते हैं वो किसको भोग रहे हो, पुण्य हो या पाप हो, किसको भोग रहे हो, कर्म को। तो जिसे भोगते हैं वो भी कर्म, और जिसकी वजह से भोगते हैं वो, दोनों चीजें अलग है। जिसको भोग रहे हैं वो कर्म का फल है, और जिसकी वजह से भोग रहे वो कर्म का उदय है। तो कर्म की वजह से ही तो भोग रहे हैं। जिसे बांध रहे हैं वो भी कर्म। वैसे ही योग का देखो, गणित में बोलते हैं ना 5 और 5 अधिक 4, इन सबका योग कितना होगा। फिर बोलते हैं बोली भाषा में योगा योग है देखो, और क्या कहते हैं, इस वर्ष हमारे बच्चे की शादी का योग है या नहीं है। तो वहां पर भी योग की बात कर रहे हैं। तो योग शब्द, अच्छा, ध्यान की अपेक्षा योगाचार्य नाम होता है, जहां पर शरीर और मन इन सबकी अपेक्षा से
योग शब्द को उसकी जो क्रियाएं कसरत आदि होती है उसको भी तो योग कहा जाता है। हमारे सुरेश जी कह रहे कर्म योग, बिल्कुल। जैसे फिर योग के अलग अलग प्रकार है, उसमें इनको नहीं जाना है। कर्म योग में फिर हठ योग है, ये है वो है, उसको सबको छोड़ दो। मतलब योग शब्द जो है अलग अलग जगह पर होते हैं। यहां पर कौन सा योग चाहिए, तो यहां पर मैं तत्वार्थ सूत्र और सर्वार्थ सिद्धि की याद दिलाना चाहता हूं, जो आचार्य भगवान ने भी अभी शब्द उच्चारे थे। 6ठे अध्याय का पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, काय वांग मन कर्म योग। काय वचन और मन, इनकी कर्म, कर्म मतलब क्रिया, वो क्या है, योग है। कर्म और क्रिया ये शब्द एकार्थवाची आते हैं। अब ये क्रिया को योग कहना, ये वैसे है जैसे किसी को किसी उपलक्षण से नाम दे देना, किसी को किसी उपलक्षण से नाम दे देना। वो चश्मिश है, चश्मा पहन रहा है करके किसी को चश्मिश कहना, तो उसका नाम चश्मिश है क्या, नहीं है। पर उस जीव को चश्मिश मतलब चश्मे वाला कहा जा रहा है। इसी प्रकार से यहां पर कर्म को योग कहा जा रहा है। मन वचन काय और मन की क्रिया, मतलब मन वचन काय की क्रिया को योग कहा जा रहा है, किंतु ये ऊपर ऊपर के शब्द है। जैसे तत्वार्थ सूत्र बड़े ऊपर के चीजों को, अभेद रूप चीजों को बताता है, और फिर गहराई में जब उतरोगे फिर उसके एक्चुअल शब्द का अर्थ क्या है ये समझ में आता है। तो क्या सिर्फ मन वचन काय की क्रिया करने मात्र से योग होता है, किसी अपेक्षा से? हाँ। फिर जैसे किसी स्वाध्यायियों ने बताया कि मन वचन काय की क्रिया करते वक्त क्या होता है, चूंकि ये मन वचन काय की जो क्रियाएं है वो किसके थ्रू की जाती है, इस शरीर के द्वारा की जाती है। मन क्या है, मन जीव है क्या पुद्गल है? सोचो, मन जीव है क्या पुद्गल है? ऐसा प्रश्न आते पहले दिमाग में डाल देना। मरने के बाद में साथ में आएगा क्या? मरने के बाद हमारे साथ जो आएगा वो जीव है, और जो यहां रह जाएगा वो सारा का सारा पुद्गल है। हाँ भाई, मन साथ में कौन लेके जाएगा? बोलो, लेके जाओगे मन को? नहीं। तो इसका मतलब है जो चीज यहां रहने वाली वो पक्का शरीर का भाग है, हमारा भाग नहीं है। वचन, वचन को लेके जाओगे? अच्छा, वचन किसे कहते, जरा बात इसके ऊपर भी तो चर्चा हो जाए, है ना। मन की तो आप लोग बता दोगे भैया, द्रव्य मन भाव मन, पर्याप्ति भी चर्चा करी थी। द्रव्य मन है वो बनते रहता है, मनोवर्गणा आती है, और फिर मन में जो विचार आदि आते हैं वो सारे मन के भाव, मन की अपेक्षा से है। वचन किसे कहेंगे, वचन किसे कहेंगे? थोड़ा चर्चा, आगम की भाषा तो हम लोग समझ लेंगे। वचन, विजयलक्ष्मी दीदी, वचन किसे कहेंगे? जो हम बोलते हैं करते हैं उसको वचन बोलते हैं। जो बोल रहे हैं उसको वचन बोलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। पर हमारा बोलना और पंछियों का बोलना बिल्कुल अलग है। फिर भी उनको भी तो वचन कहते हैं, हमको भी तो वचन कहते हैं। बोलियां अलग अलग प्रकार की है तो वो भी अलग अलग हो जाता है। तो फिर भाषा को वचन कहेंगे, बोलने की क्रिया को वचन कहेंगे, बोलने की प्रवृत्ति को वचन कहेंगे, किसे कहेंगे? और क्या क्या चीजें इसमें आनी जरूरी है, वचन में और क्या क्या आना चाहिए? तो आचार्य भगवान यहां पर वचन के बारे में कहते हैं, सबसे पहले स्वर नाम कर्म की बात करनी चाहिए। सबसे पहले स्वर नाम कर्म की बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वर नाम कर्म का जब तक उदय नहीं है तब तक वचन संबंधी कोई चर्चा ही नहीं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब हम अलग अलग इंद्रियों वाले जीव देखते हैं तो स्थावर और त्रस की अपेक्षा से जब देखे तो स्थावर में किसी भी प्रकार के वचन नहीं है, किंतु त्रस, फिर वो 2 इंद्रिय वाला हो या पंचेंद्रिय वाला हो, मन वाला हो बिना मन वाला हो, सब में वचन पाए जाते हैं। मतलब वचन का पहला संबंध किससे है? स्वर नाम कर्म के उदय से, रसना इंद्रिय से। ठीक है, सबको समझ में आ रही बातें? मतलब वचन कहते ही दिमाग में उतनी सारी चीजें आनी चाहिए।
तो सबसे पहले कहा स्वरनाम कर्म का उदय। दूसरा, देखो हम एक जीव का जैसे विकास होता है एक भव में, और वो स्टेप बाय स्टेप चीजें उसके जैसे जीव में क्या होती है उसकी अपेक्षा से क्रम लगा रहे हैं। तो सबसे पहले विग्रह गति में भी है तो स्वरनाम कर्म का उदय है। अगर जीव त्रस है तो उसके स्वरनाम कर्म का उदय है, विग्रह गति में ही है। अभी तक तो जाकर के वो उपपाद स्थान पर पहुंचा भी नहीं है। जैसे ही जन्म स्थान पर पहुंचेगा पर्याप्तियां शुरू हो जाएगी। पर्याप्तियां शुरू हो जाएगी, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था को पूर्ण करके जब तक आएगा तो क्या होगा, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद अंत में भाषा और मन, ये पर्याप्तियां होती है। उसमें से भाषा पर्याप्ति से जो उत्पन्न होता है कौन, वचन। तो वचन स्वरनाम कर्म के उदय से भी होता है, पहली बात। और दूसरा, भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न होता है, बिना भाषा पर्याप्ति के उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अपर्याप्तक जीवों में कोई वचन नहीं पाए जाते, उसकी व्यक्तता हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका भले स्वर नाम कर्म का उदय हो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्तक है। त्रसों में अपर्याप्तक होते हैं ना भाई, सूक्ष्म तो नहीं होते बट अपर्याप्तक होते हैं ना। हाँ होते हैं, मनुष्य भी तो अपर्याप्तक होते हैं, है ना। तो मनुष्य जैसे अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं, तो उसका त्रस होते ही विग्रह गति में जब जीव आ रहा है वो, तो उसके स्वर्णाम कर्म का उदय है कि नहीं है, है। पर उसकी भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने वाली है क्या, नियम से नहीं होने वाली है। मतलब उसके वचनों की व्यक्तता होगी क्या, नहीं होगी। ये इसलिए दूसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि योग तो उस अपर्याप्तक जीव को भी है, क्योंकि बिना योग के कर्म नहीं आते। कषाय और योग, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये कर्म के आश्रय बंध के लिए एक हेतु है। इसमें से योग जो अंतिम है, ये योग सभी में पाया जाता है। और योग को छोड़ करके बाकी जो चीजें हैं, फिर अविरति कहो, प्रमाद कहो और कषाय कहो, ये सारे कषाय से संबंधित है। क्योंकि अविरति क्यों है, अविरति क्यों है, अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं हुआ है, न क्षय हुआ, न उपशम हुआ, न क्षयोपशम हुआ, इसीलिए अविरति है या ना। क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कर्म ऐसा है जो हमें व्रत लेने की, संयम लेने की भावना होने ही नहीं देता। मतलब किस, कौन अड़ंगा, कौन है, कौन हमारे लिए बाधक है व्रत लेने के लिए, कौन है, अप्रत्याख्यानावरण। वही हमको अव्रति कह रहा है। और अप्रत्याख्यानावरण क्या है, कषाय। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, मतलब कषाय तो हो गई। तो बाकी सारे कषाय है, एक मिथ्यात्व को छोड़ेंगे तो, क्योंकि मिथ्यात्व श्रद्धान का भाग हो गया, कषाय, प्रमाद, ये सब चारित्र के भाग हो गए। और उसको छोड़ करके योग, और योग मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि दोनों में पाया जाता है। मतलब मिथ्या तो छूटे तो भी कर्म बंद होगा योग की वजह से। जिनमें कषाय है, जिनमें कषाय नहीं है, सरागी हो या वीतरागी हो, दोनों में भी योग की वजह से कर्म का आश्रय बंद होगा। मतलब सब जगह पर कौन होता है, योग होता है। सब जगह पर कौन होता है, योग होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अपर्याप्त जीवों में भी योग तो है, और इस योग की वजह से उसको कर्म का आश्रय बंद होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब अपर्याप्त अवस्था में भले वचन नहीं है, भले मन नहीं है, स्थावरों में भले मन और वचन नहीं है, किंतु अकेली काय की वजह से अपर्याप्तक हो या फिर स्थावर हो, इनमें भी कर्म का आश्रय बंध होता ही होता है। किसकी वजह से, योग की वजह से। तो योग कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, स्वर नाम कर्म के उदय से भाषा पर्याप्ति से भी उत्पन्न वचन की चर्चा चल रही है। अब तीसरा, क्या ये 2 चीजें हैं तो सब हो जाएगा, ये तो शक्ति रूप है।
स्वर नाम कर्म का उदय क्या है? शक्ति रूप हो गया, उसके फलस्वरूप बनेगा। उसने आशीर्वाद दे दिया, है ना। आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री को क्या बोला? महाराज जी नमोस्तु, शिखर जी की वंदना करना चाहते हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं। महाराज जी ने पीछे उठा के क्या आशीर्वाद दे दिया? आशीर्वाद है, जाओ। आशीर्वाद, अकेले आशीर्वाद से काम होगा, किंतु अकेले आशीर्वाद से काम होगा क्या? बैठे बैठे शिखर जी पहुंच जाओगे क्या? वो जाने की क्रिया करनी पड़ेगी कि नहीं? बस ऐसी ही बात यहां पर है। स्वर नाम कर्म का उदय और भाषा पर्याप्ति दोनों का आशीर्वाद मिल गया तो काम हो जाएगा क्या? वचन बन जाएंगे क्या? नहीं। अरे भाई, रॉ मटेरियल कहां पर है? रॉ मटेरियल किससे वचन बनाओगे? वचन पौद्गलिक है कि नहीं है? इतना तो सुना ही है सब लोगों ने। वचन कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है? नहीं। वचन पौद्गलिक है पक्का? पौद्गलिक मतलब पुद्गल है? है। कहाँ है वो? मूर्ति के दिखते किसी को वचन? वचन दिखते है क्या? रूप रस गंध वर्ण होता है क्या वचन को? एकदम सबके चेहरे की हवाइया। बोलो, पुद्गल 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 कर रहे हो प्रभु जी हमारे, एकदम से बेचैन हो रहे। रुको, प्रभु जी हम आपको बताने के लिए कह देंगे, आपको ही उत्तर दे देंगे। चलो, पौद्गलिक पहली बात तो पौद्गलिक है कि नहीं ये बताओ। अभी बदलना चाहते तो बदलो। और अगर पौद्गलिक है, इतनी बार सुना हुआ है वचन पौद्गलिक, है ना, इसका मतलब है तो भाई बताओ। अब अधिगम से बताओ। वो तो आज्ञा सम्यक्त से लिया था, अब अधिगम से बताओ। रूप दिख रहा है, रस दिख रहा है, चक्के देखा है क्या वचनों को? गंध है क्या उसको? सुगंध है कि दुर्गंध है? और वर्ण कौन से कलर का होता है वचन? जुबान काली होती है, लाल होती है, सुधा, पर वचन कैसे होते हैं? बोलो, पौद्गलिक पौद्गलिक कह रहे हो। चलो प्रभु जी क्या कहना चाहते हो? उसका पौद्गलिक पना कैसे सिद्ध करोगे वचनों का? इंद्रियों का विषय तो है ना ये। बहुत सुंदर। ये इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर भी हम उसको समझ सकते हैं। कैसे? देखो महाराज जी, बस 2 मिनट में पूर्ण कर रहा हूं। वचनों को हम कैसे समझ सकते हैं? आपने कभी डीजे को सुना है कि डीजे वो स्पीकर्स होते हैं, उसमें से क्या बाहर आ रहा है? वचन ही तो बाहर आ रहा है। आवाज जो आ रही किसकी है? वचन है ना, वो वचन है। और बहुत नजदीक जाओगे तो हमारी बॉडी को उसके वाइब्रेशंस फील होते कि नहीं होते हैं? अरे अगर कोई बड़ी मिरौनुक जा रही है रास्ते से, घर में बैठे बैठे उसके कंपन महसूस होते हैं, इतनी जोर से आवाज होती है। तो जिसका स्पर्श आकर के मुझे हो जाए, तो पुद्गल से स्पर्श किसका? जीव में तो कोई स्पर्श है नहीं है। जीव में होता है क्या स्पर्श? नहीं। तो स्पर्श किसमें है? पुद्गल में है। तो स्पर्श दिखाई दिया कि नहीं दिया? दिया। जितने हमारे इंजीनियर्स बैठे यहाँ पर, रेडियो लहरी आती कि नहीं है? रेडियो को आवाज कैसे आता है? टीवी में आवाज कहां से आ रही है? वहां से रिले करते हैं, आपका एंटीना कैच करता है। आजकल तो एंटीना ऊपर का चला गया, घर में ही आ गया छोटा वाला। आजकल तो टीवी के अंदर ही एंटीना आ गया, तो वो कैच करता है। और फिर उन ध्वनि लहरी शब्द लगा दिया। और लहरी को अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगा के, आंखों से नहीं दिखती है लहरियां, पर अगर इंस्ट्रूमेंट लगा दोगे तो फिर उसके कंपन दिखते कि नहीं दिखते हैं? साइन वेव्स दिखती कि नहीं दिखती है? उसको आकार होता है कि नहीं होता है? बोलो। जो चीज आज तक हम लोग आज्ञा सम्यक्त से जानते थे, अब अधिगम से जान रहे हैं। पौद्गलिक है कि नहीं वचन? बिल्कुल पौद्गलिक वचन है। तो इसका मतलब है स्वर नाम कर्म का उदय, उसके साथ साथ में भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न और भाषा वर्गना के आलंबन से। मतलब जो पौद्गलिक वर्गना आप ले रहे हो, जिसके साथ में शरीर वगैरह बनता है, वैसे ही पौद्गलिक वर्गना नाम की, भाषा वर्गना नाम की पौद्गलिक वर्गना है। उनको ले लेंगे, वो रॉ मटेरियल है। और वो इन आलंबन से, इसका मतलब है भाषा पर्याप्ति की शक्ति, उसके साथ में स्वर नाम कर्म उदय की शक्ति, इसके साथ में भाषा वर्गना को वचन में बदला जाएगा।
और वचन में बदलने के साथ साथ में उसके ऊपर जीव के भावों का संस्कार होगा। क्या होगा? जीव के भावों का संस्कार होगा। मतलब अगर सम्यक दृष्टि है, उदाहरण के लिए जो एक चीज को वही चीज जानता है तो वो उस भाव से बताएगा। मतलब सत्य को सत्य कहेगा, असत्य को असत्य कहेगा। अज्ञानी है तो असत्य को भी सत्य कह सकता है। आधे अधूरे ज्ञान वाला है तो थोड़ा बहुत अंदाजे से सही बोलेगा, बाकी सारा का सारा उसमें झूठ आ जाएगा। मतलब सत्य भी होगा, असत्य भी होगा। और ऐसा भी तो वचन हो सकता है जिस जो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, निर्णय ही नहीं हो रहा है। मतलब इन सब से जो वचन, फाइनल वचन निकलेंगे, उसके ऊपर जीवों के भावों का भी परिणाम होगा। तो वचन किसे कहेंगे? स्वरनाम कर्म उदय से, भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न, भाषा वर्गणा के आलंबन से जीव की जो पदार्थ के कथन करने की जो शक्ति है, पदार्थ के कथन करने की, मैंने शब्द पदार्थ जोड़ दिया यहां पर। पदार्थ मतलब तीखा, मीठा, कड़वा, वो वाले पदार्थ नहीं, खाने के व्यंजन नहीं, पदार्थ। पदार्थ किसे कहेंगे? पदार्थ किसे कहेंगे? एक शब्द सुना था, तत्वार्थ। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व के ऊपर श्रद्धान करना नहीं कहा, तत्वार्थ कहा। उसमें भी अर्थ शब्द लग गया और पदार्थ शब्द में भी अर्थ लग गया। अच्छा, एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले आचार्य भगवान आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम आगे बढ़े, पदार्थ की तरफ बढ़े। मैं ये जानना, मेरे आवाज आ रही? आ रही महाराज, जा रही। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये योग मार्गना के पहले काय मार्गना भी रखा गया और उसका वर्णन भी विस्तार से हुआ। तो मन वचन काय वर्गना के अंतर्गत ही अपने योग वर्गना के अंतर्गत ही काय वर्गना अंतर्गत हो सकता था। बावजूद इसके काय वर्गना अलग कर दिया और योग वर्गना अलग कर दिया। ऐसे दो बार करके एक वर्गना को बढ़ाया क्यों? क्योंकि मन वचन काय योग वर्गना में काय आ गया, तो काय के वर्णन के साथ उसका वर्णन हो सकता था काय मार्गना का। देखिए गुरुदेव, सिर्फ ये पौद्गलिक होने से काय के अंतर्गत आएगा इतना ही नहीं है, क्योंकि इसका मूल तो पौद्गलिक में है, पौद्गलिक क्रियाओं से संबंधित है। किंतु यही पौद्गलिक क्रियाएं अलग अलग गति के जीवों में अलग अलग तरीके से होती है। और चूंकि गोबरसार जीवकांड मार्गणाएं अलग अलग प्रकार के संसारी जीवों के बारे में कथन है, इसीलिए उस काय की अपेक्षा से होने वाला जो कार्य है, फिर स्थावर काय हो या त्रस काय हो, इसकी अपेक्षा से होने वाला जो कार्य है, ये आगे गतियों की अपेक्षा अलग अलग हो रहा है। जैसे देव और नारकियों का शरीर वैक्रयिक शरीर है, तो उस अपेक्षा से होने वाले योग है वो अलग प्रकार के योग है। औदारिक शरीर वाले जो तिर्यंश और मनुष्य है, उनकी अपेक्षा से होने वाले योग जो है अलग है। इसकी चर्चा और आगे आएगी कि किस प्रकार से उनका रेखा चित्र बनता है योग की अपेक्षा से। फिर इसमें पर्याप्ति की अपेक्षा से भी योगों को देखा जाएगा। इसके बाद में आहारक शरीर, ये और एक विशेष शरीर जो मनुष्य में पाया जाता है, मुनिराजों में पाया जाता है, उसकी अपेक्षा से होने वाले योग जो है वो अलग है। और इनके साथ साथ में जिस चीज की चर्चा काय मार्गणा में बिल्कुल भी नहीं आई थी, वो है कार्मण वर्गणा। भले वो शरीर से संबंधित है, किंतु वो काय से सीधे सीधे संबंधित नहीं थी, क्योंकि काय का संबंध नो कर्म से था और ये कर्म दोनों पुद्गल है। किंतु ये कर्म कार्मण वर्गणा जो है उसका विचार काय मार्गणा के अंतर्गत नहीं आया था, क्योंकि वहां पर सिर्फ नो कर्म का अर्थ है। यहां पर कर्म की अपेक्षा कार्मण वर्गणा की अपेक्षा से भी योग होता है, ये पहली बात। और दूसरा, कार्बन वर्गना और नो कर्म वर्गना, जैसे आहार वर्गना है जिससे शरीर बनता है, इनके मिश्रण से भी योग बनता है, जिनको मिश्र का योग कहा गया है। जैसे निवृत्त पर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र का योग है, तो औदारिक मिश्र का योग किन से बनेगा? वो औदारिक वाली वर्गना और कार्बन वाली वर्गना, इन दो वर्गनाओं के मिश्रण से बनेगा।
तो इस तरीके से यहां पर उसका विचार अलग अलग तरीके से करना है। भले इसका बेस काय है, फिर वो स्थावर हो या त्रस हो, किंतु यहां पर अलग अलग तरीके से उनका विचार किया जाना है। इसीलिए काय मार्गणा को अलग और यहां पर योग मार्गणा को अलग, ये एक पहली बात। दूसरा, क्योंकि एक जिनकी निमित्त से ये सारी चीजें हो रही है वो निमित्त काय मार्गणा में वर्णित किया गया है, किंतु किस प्रकार से, किस विधि से और उसका फल किस प्रकार से होता है वो योग मार्गणा में बताया गया है। जी जी, ठीक ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गई बातें, क्लियर है? चलिए, अब हम बात कर रहे थे पदार्थ की, क्योंकि हमने शब्द क्या लगाए, स्वर नाम कर्मोदय से, भाषा पर्याप्ति से उत्पन्न, भाषा वर्गणा के आलंबन से जीव की पदार्थ को कथन करने की जो शक्ति विशेष है वो वचन है। वो कौन है? जीव की शक्ति कहोगे तो भाव वचन हो जाएंगे, क्योंकि जीव की शक्ति, जीव द्रव्य की शक्ति वो पौद्गलिक नहीं होती, क्योंकि गुण और गुणी दोनों एक ही है द्रव्य की अपेक्षा, वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो जीव और जीव की शक्ति ये अलग अलग द्रव्य की अपेक्षा से अलग अलग नहीं है। तो ये भाव की अपेक्षा वचन हो गए। और फिर इनमें जब पुद्गल का आरोपण हो जाएगा, मतलब वर्गणाओं के साथ साक्षात में मिलकर के इसका फल मिलेगा, वो पौद्गलिक वचन हमको मिल जाएंगे। और ये सारी प्रक्रिया जो है, भाव वचन हो या फिर द्रव्य वचन हो, अर्थात जीव के वचन की, कथन करने की प्रवृत्ति हो जो भाव रूप है, या फिर साक्षात वचन की निर्मिति हो जो द्रव्य वचन है, इन दोनों प्रवृत्तियों की वजह से, इन दोनों क्रिया विशेषों की वजह से आत्मा में परिस्पंदन होता है। आत्म परिषदों में, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, और वही योग कहलाता है, वही वचन योग कहलाता है। मतलब जब भी हम इन योगों की चर्चा करेंगे, हमें तीन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। एक, सोचना पड़ेगा पदार्थ। पदार्थ अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के बारे में विचार करना, उन पदार्थों के बारे में कथन करना, और उन पदार्थों की सहायता से या बिना सहायता के भी काय की क्रिया करना। इन सभी से जब आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, जीव में हलबली होती है, तब जाकर के योग की निर्मिति होती है। उसी को योग माना गया है। बातें समझ में आ रही है? तो इन सब में पदार्थ महत्वपूर्ण है कि नहीं है? आप विचार किसका करते हो? बोलो, विचार किसका करते हो? क्योंकि विचार किए बिना तो मन की कोई बात होगी क्या? मनोयोग बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो विचार किसका करते हो? नहीं नहीं, सारी चीजें, प्रश्न के उत्तर मेरे को बताने की जरूरत है, आप अपने अपने प्राइवेट रखो। पर किसके विचार करते हो? 6 द्रव्यों को छोड़ करके कोई विचार है क्या? बहुत टाइम हो गया, मार्केट में गए थे, अब तक नहीं आए। दुकान गए थे, दुकान से लौटने का समय तो हो गया, अभी तक नहीं आए। ये मन में विचार चल रहा है। किसके बारे में सोच रहे हो? कोई व्यक्ति है जो बाहर गई है, वो वापस नहीं आई है। अब वो व्यक्ति है, मतलब जीव भी है, शरीर की अपेक्षा से पुद्गल भी है। अभी आएंगे बाहर से थके हारे, पानी का गिलास तैयार रखती हो, या मन में विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो थक हार को जाएगा? जीव थक हार हो जाएगा या शरीर थक हार जाएगा? बोलो, पानी कौन पी रहा है? शरीर पिएगा या जीव पिएगा? क्रिया तो शरीर करेगा, किंतु उससे मिलने वाले सुख का अनुभव कौन करेगा? जीव करेगा। मतलब आपके चिंतन में, आप जिसके बारे में कर रहे हो, जिस क्रिया के बारे में चिंतन चल रहा है, उसमें जीव द्रव्य का भी विचार चल रहा है और पुद्गल द्रव्य का भी विचार चल रहा है, हाँ या ना? दोनों का तब हो गया। तीसरा, आपने मन में मन विचार किया, अभी तक नहीं लौटे, आने का समय तो हो गया। काल द्रव्य का विचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो। अच्छा, वो चल के आएंगे, गाड़ी से आएंगे, जो भी आएंगे, गमन करके आएंगे। अगर गमन करके आएंगे तो
धर्म द्रव्य का विचार उसके अंदर आपको भले पता है कि नहीं मालूम नहीं है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, बट धर्म द्रव्य का विचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गति का विचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। घर में आकर के रुकेंगे या चलते रहेंगे? चलते रहेंगे। घर में रुकेंगे, सोफा पर बैठेंगे। अधर्म द्रव्य का भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये सारी क्रियाएं कहां पर होगी? घर के अंदर, लिविंग रूम में हो, किचन के बाहर हो, डाइनिंग में हो, कहीं पर तो होगी। तो ये सब कहां पर है? रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर है, रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर है, अरे कहीं पर भी हो, आकाश में ही तो है। तो आकाश द्रव्य भी आ गया कि नहीं आ गया? तो आप चिंतन किसका कर रहे हो? हाँ? 6 द्रव्य का कर रहे हो ना? तो पदार्थ का चिंतन करना है, तो क्या इन 6 द्रव्यों को पदार्थ कहेंगे? आधे तो हाँ कह रहे, और बाकी वाले आधे बिल्कुल हम पकड़े नहीं जाएंगे। भैया बातों में फंसाते हैं और बाद में ये सोच करके चुप बैठे हैं। नहीं, मैं कोई बातों में नहीं फंसा रहा हूं, मेरा चिंतन मैं आपको दे रहा हूं। अब तक तो ये सारी चीजें हो रही थी कि भाई पदार्थ का चिंतन होता है, और अभी किसका चिंतन चल रहा है? अगर हम लोगों ने थोड़ा उसका डिसेक्शन कर दिया, एनालिसिस कर दिया, तो 6 द्रव्य मिल गए। तो क्या 6 द्रव्य को पदार्थ कहेंगे? देखो कोई ना बोल रहा है। क्यों स्मिता दोषी दीदी नहीं क्यों कहना? बोलो, द्रव्य में और पदार्थ में क्या फरक है? बाई तत्वाला पदार्थ म्हणतात ना, तत्व म्हणजे पदार्थ आणि हे द्रव्य आहे ना। अच्छा, तत्व बोले तो पदार्थ, फिर हाँ तत्वार्थ बोले तो? हाँ तत्वार्थ बोले तो? तेच पदार्थ अर्थ सहित जानना, तत्व म्हणजे पदार्थ को अर्थ सहित जानना तत्वार्थ। तत्व को अर्थ सहित जानना वो तत्वार्थ हो गया। तत्व म्हणजे पदार्थ को अर्थ सहित जानना। अर्थ मतलब उसका मीनिंग? अर्थ हाँ म्हणजे मीनिंग। अच्छा, तो अगर अर्थ मतलब अगर उसका मीनिंग है तो न देवहा, ये शब्द मैंने बता दिए, आप संस्कृत की जानकार हो। अर्थ क्या हो गया? देव नहीं होते। तो आपने अर्थ सहित जाना कि नहीं जाना? यहां पर हाँ। देव नहीं होते। और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थ सहित जानने पर सम्यक दर्शन होता है। तो देव नहीं होते ही आपने अर्थ सहित जाना, तो ये सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है? मिथ्या दर्शन। ये देखो भैया क्या है, उमा स्वामी महाराज ने कुछ बताया था, सर्वार्थ सिद्धि में पूछपा स्वामी तो इतना बताया 25 महीने तक, है ना? तो उसमें ये कुछ अलग लग रहा था, इसलिए मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं। समझ में आ रही है बातें? तत्वार्थ शब्द का भी अर्थ क्या होता है और पदार्थ शब्द का भी अर्थ क्या होगा? चलिए वरिष्ठ बता दीजिए जरा। पदार्थ को जानना, अर्थ सहित पदार्थ को जानना। आप अर्थ सहित तो सही कह रही हो व्याकरण की अपेक्षा से, बट अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। पदार्थ का मतलब जो जानने योग्य ज्ञेय हो उसे पदार्थ कहते हैं। जो जानने योग्य है उसे पदार्थ, वो तो ज्ञेय हो गया। चलो पदार्थ ज्ञेय होते हैं, ये तो एक गुण हो गया। तत्वार्थ स्वरूप, किसी वस्तु का स्वरूप, भाव या स्वरूप, जैसे जीव का स्वरूप ज्ञान दर्शन है। वस्तु का स्वरूप, चलो आपने शब्द तो सही कहा है। वस्तु के स्वरूप को वस्तु का स्वभाव कहेंगे। स्वभाव और स्वरूप एक ही कहलाएगा भैया। हाँ, तो मैं बस वही, मैं भाव शब्द इसलिए लगाना चाहता हूं क्योंकि तत्व और अर्थ, तत्व शब्द जो है वो तत्व शब्द किसके लिए लगाते हैं? भाव के लिए लगाते हैं। तत्व को अर्थ सहित समझना तत्व के मतलब द्रव्यों को अपने स्वभाव सहित समझना। अकेले द्रव्य को समझना, मैं नाम ले लूंगा 6 द्रव्यों के और उसके स्वरूप को नहीं समझूंगा, उसके स्वभाव को नहीं समझूंगा। ज्ञान और चेतना सिर्फ जीव में होती है, रूप रस गंध वर्ण सिर्फ और सिर्फ पुद्गल में होता है। ये अगर नहीं समझूंगा तो क्या वो सम्यक दर्शन होगा? धानेश जी कह रहे हैं कि 7 तत्व और उसमें पुण्य और पाप जोड़ने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो ये 9 पदार्थ जानने योग्य है, ये ज्ञेय है, यहां तक बात ठीक है। किंतु कैसे जानने योग्य है? अपने अपने स्वभाव के साथ जानने योग्य है।
हर एक द्रव्य अपने स्वभाव वाला है कि नहीं है? काल द्रव्य का अपना एक स्वभाव है। देखो जीव की बात करो, जीव द्रव्य है कि नहीं है? जीव तत्व भी है कि नहीं है? जीव पदार्थ भी है कि नहीं है? और जीव अस्तिकाय भी है कि नहीं है? तो जीव को चार नामों से बुलाया गया, ये अलग अलग है, इसीलिए तो अलग अलग चार नाम रखे कि नहीं रखे? तो जीव तत्व और जीव द्रव्य, इसमें क्या फर्क है बोलो? जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या फर्क है? फर्क होगा तभी तो अलग अलग किए हैं। अरे भाई सर्वार्थ सिद्धि भूल गए रे। पहले अध्याय की पहले सूत्र के पहले ही सारी चर्चा हो चुकी थी। यह पहला अध्याय, वो भी पहला सूत्र, उसकी प्रतियोगिता होकर के भी 1.5 वर्ष हो गया। अब कब याद करेंगे इसको, है कि नहीं है? अच्छी तरीके से पीडीएफ को भी प्रिंट आउट बढ़िया से निकालकर बाइंडिंग करके उसको हम लोगों ने पिछले वाले श्रुत पंचमी के दिन उसको बढ़िया से बंधन बना करके टाइट बांध करके रख दिया है, बढ़िया से अर्घ भी चढ़ा दिया। याद आ रहा है क्या जीव द्रव्य में और जीव तत्व में क्या फर्क है? चलो अब कोई तो नया हमको चाहिए आज, जिसने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। डॉक्टर जागृति दीदी चलिए। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से जीव द्रव्य और तत्व का माने अलग अलग होता है। जीव द्रव्य की अपेक्षा जीव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ये फर्क होता है। पर एक मिनट, कोई बात नहीं। जीव द्रव्य और तत्व का फर्क बताना है ना। द्रव्य और तत्व, जीव द्रव्य और जीव तत्व। तो जब मैं जीव द्रव्य कहता, देखो अभी मैं आपको जागृति दीदी कह रहा हूं यहां से, तो मेरे सामने आपका स्वाध्यायी स्वरूप जो है वो मेरे सामने है। बट अगर जब मैं आपके बच्चों की अपेक्षा से मैं जब सोचूंगा, तब आप अपने बच्चों की माँ है, चीज वही है, किंतु मुझे सोचने की मेरी विवक्षा जो है वो बदल गई। अब यहां पर जीव को जब मैं द्रव्य कह रहा हूं तो मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूं, और जीव को जब मैं तत्व कह रहा हूं तो किस अपेक्षा से कह रहा हूं? ये थोड़ा सा मैंने प्रश्न को और शब्द अलग कर दिया। काल की अपेक्षा से जीव को द्रव्य कहा जाता है। काल की अपेक्षा से जीव को द्रव्य कैसे, जरा दीदी समझाना। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, देखो सीधा आप ही के माध्यम से चर्चा को पूर्ण करते चलिए। द्रव्य का, अब जीव को बाजू में हटा दो, कोई भी द्रव्य ले लो। तो द्रव्य चीज जब बोलते हैं तो द्रव्य कहते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? गुण, पर्याय। तो इसका मतलब है जब भी किसी पदार्थ का मैं गुण और पर्याय की अपेक्षा से वर्णन करूं तो वो द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन होगा। बिल्कुल, मतलब यहां पर जीव द्रव्य के गुण क्या है? ज्ञान चेतना आदि, दर्शन ज्ञान, ये जीव के गुण हैं। और जीव की पर्याय, चारों गति वाले जीव के, संसारी मुक्त, ये सारी पर्याय। ये अपेक्षा से जब मैं जीव की तरफ देख रहा हूं तब मुझे जीव द्रव्य करके दिख रहा है। और जीव के स्वभाव की अपेक्षा से मैं जब उसका वर्णन कर रहा हूं, शुद्ध जीव का स्वभाव, राग द्वेष की रहितता, कषाय के साथ नहीं रहना, मतलब स्वभाव और विभाव की जब मैं चर्चा करूंगा, जो उसके स्वरूप है, जो उसके भाव है शुद्ध जीव द्रव्य के, तब वो तत्व में गिना जाए। तो जीव को तत्व तब कहेंगे जब हम जीव के भाव की चर्चा कर रहे हैं। जीव को पदार्थ कब कहेंगे? तो इन दोनों चीजों को जब हम एक साथ जोड़ देंगे, द्रव्य और तत्व, इन दोनों को जब एक साथ जोड़ देंगे तब जाकर के पदार्थ मिलेंगे। और इसीलिए पदार्थ में सातों तत्व भी आ जाते हैं, क्योंकि पदार्थ तत्व से ही बनते हैं। तो तत्व स्वभाव है किसका? द्रव्य का। तो द्रव्य को स्वभाव सहित जानना पदार्थ कहलाता है। मतलब जब मैं जीव पदार्थ की बात करूंगा तो जीव पदार्थ जानने योग्य है,
और उसका क्या क्या जानने योग्य है, उसके गुण पर्याय जानने योग्य है, उसके स्वभाव विभाव जानने योग्य है। ये पदार्थ हो गया। और पदार्थ समग्र बहुत सारी चीजें उसके बारे में बताएगा। और जीव अस्थि काय ये अलग ही चीज हो जाती है। जीव का अस्तित्व होता है और वो काय मतलब बहुप्रदेशी है। इसकी अपेक्षा से वो वर्णन जब चलेगा तब जीव को अस्थि काय में रखेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? अलग अलग तरीके से बोलना। जीव को द्रव्य कब कहेंगे, जीव को तत्व कब कहेंगे, जीव को पदार्थ कब कहेंगे, और जीव को अस्तिकाय कब कहेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से अब पदार्थ की चर्चा चल रही है। तो पदार्थ के बारे में चिंतन, पदार्थ के बारे में वचन। तो मन और वचन जब भी बात आती है तो पदार्थ की बात आती है। किसका चिंतन करोगे? पदार्थ का। मतलब द्रव्य को उनके स्वभाव सहित, द्रव्य को उनकी पर्याय सहित, द्रव्य को उसके गुण सहित जब चिंतन करोगे तब जाकर के मन संबंधी पदार्थ हो जाएंगे। जब उसका कथन करने की प्रवृत्ति होगी तब पदार्थ संबंधी वचन हो जाएंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? बस अभी तक मैं काय में नहीं जा रहा हूं। पहले कुछ सूत्रों में आचार्य भगवान ने काय का जिक्र ही नहीं किया, काय को आगे लेके गए। पहले मन और वचन को जानते हैं, और जब तक मन और वचन को नहीं जानेंगे तब तक उससे होने वाली क्रिया को नहीं जानेंगे। जब तक उससे होने वाली क्रिया को नहीं जानेंगे तब तक हम उससे आत्मा में किस प्रकार का परिस्पंदन होता है, सब टाइम में एक प्रकार का परिस्पंदन नहीं होता है, अलग अलग परिस्पंदन होता है, तो वो समझ में नहीं आएगा। और अगर अलग अलग परिस्पंदन समझ में नहीं आएगा तो अलग अलग प्रकार के योग भी समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि योग के प्रभेद कितने हैं? मूल में तो 3 योग हो गए, मन योग, वचन योग, काय योग। और उसके प्रभेद योग मार्गना के भेद कितने हो जाएंगे? 15। मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद, काय योग के 7 भेद। तो काय योग का साइड में रखो, पहले 8 भेद तो है मन वचन के। तो जब तक 8 प्रकार का योग होगा तभी तो योग के 8 भेद हो गए। और आत्मा के परिस्पंदन को योग कहोगे, इसका मतलब 8 प्रकार के आत्मा के परिस्पंदन होंगे। और अगर 8 प्रकार के आत्मा के परिस्पंदन होंगे तो 4 प्रकार के चिंतन और 4 प्रकार के वचन होंगे, तभी तो उससे संबंधित 8 प्रकार के योग होंगे। हाँ या ना? और ये सब कुछ किससे संबंधित है? पदार्थ के संबंधित है। इसलिए हमने सबसे पहले पदार्थ को जाना। बातें समझ में आ गई? किसको पदार्थ नहीं समझा है पहले ये क्लियर करेंगे, नहीं तो योग मार्गना कोई मतलब नहीं। पहले पदार्थ किसके समझ में नहीं आया? कहा गया हमारे स्मिता दीदी? दीदी सम्यक दर्शन की बात है, पहले वाला बिल्कुल हटा दो। अर्थ 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 शब्द अलग है। यहां पर अर्थ अर्थ शब्द का अर्थ स्वभाव, अर्थ पदार्थ, अर्थ मतलब पदार्थ द्रव्य इस अपेक्षा से, और तत्व मतलब स्वभाव, तो इस अपेक्षा से वहां पर तो तत्वार्थ श्रद्धान मतलब पदार्थ श्रद्धान ये होता। सबके समझ में आ गया? अच्छा 2-3 हाथ ऊपर है। चलिए कनक माला दीदी, पदार्थ के बारे में क्या समझ में नहीं आया? जी मैंने परिभाषा लिखी है, गलत नहीं, आप बस मैं बताना चाहती हूँ। जीव पदार्थ जो जानने योग्य है उसे पदार्थ कहते हैं। जीव अस्थि का है, जो प्रकाशों से बना है वो अस्थि का है। एक मिनट, पदार्थ शब्द को सिर्फ जानने योग्य कहना ये आधा अधूरा हो जाएगा। हाँ, मेरा इतना इसलिए हुआ मेरे पास। द्रव्य को उसके स्वभाव सहित जानने योग्य, जो द्रव्य अपने स्वभाव सहित जानने योग्य है वो पदार्थ कहते हैं। जीव द्रव्य जिसमें गुण और पह वह, और जीव तत्व भाव रूप तत्व अपने स्वयं के असाधारण भाव होते हैं। फिर से कहिए। जीव तत्व जो भाव रूप है वह तत्व है। जो जीव का स्वभाव है, जो जीव को स्वभाव है उस सहित भाव सहित जानना ये तत्वार्थ होता है। या जीव के भाव, द्रव्य के भाव को तत्व कहते हैं। अपने स्वयं के असाधारण भाव होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। साधारण आप देखो, असाधारण को, साधारण को, सामान्य भाव को, विशेष भाव को, स्वभाव को और स्वभाव को छोड़ करके विभाव को, चर्चा सभी की चलेगी। तो भाव और तत्व ये शब्द एक साथ आते हैं।
जीव को तत्व मतलब जीव का स्वभाव की अपेक्षा से, जीव का भाव की अपेक्षा से वर्णन तत्व कहलाता है। हाँ, तो जो भाव रूप है वो तत्व है, पहला ऐसा यही लिखा है, जो भाव रूप तत्व है। ठीक है, चलिए ठीक है। विजयलक्ष्मी दीदी। मतलब पदार्थ मतलब जिसमें गुण, पर्याय और स्वभाव हो, भाव हो, तो उसे पदार्थ करते हैं। और क्योंकि इसी वजह से वो जानने योग्य भी होता है, जानना भी महत्वपूर्ण है पदार्थ में। हाँ, अच्छा, उसमें अपन ना ये 7 तत्व और मेरे को वो समझ में, लेकिन पुण्य पाप को गुण और पर्याय रहती है क्या पुण्य पाप में? देखो, पुण्य और पाप की पर्याय होती है, द्रव्य पुण्य, भाव पुण्य, द्रव्य पाप, भाव प्राप, और ये आश्रव का ही एक्सटेंशन है। पुण्य और पाप ये जो है आश्रव के ही एक्सटेंशन है। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी भरूच। भैया जी, अपन यदि इसकी मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से बताएं तो द्रव्य को उसके स्वभाव सहित गुण और पर्याय के साथ जानने योग्य बोलेंगे। कैसे बोलेंगे ये समझ में, मतलब ये समझ में आया कि जब स्वभाव से जान रहे हैं तो वो द्रव्य तत्व कहलाएगा, जब उसके गुण पर्याय और को के हिसाब से बोल रहे हैं तो वो द्रव्य कहलाएगा, और जब उसमें ये दोनों के साथ बोल रहे हैं तो वो पदार्थ कहलाएगा। लेकिन प्रॉपर में कैसे अपन बोले कि द्रव्य को उसके स्वभाव सहित गुण पर्याय के साथ जानने से, ऐसा? तो एक बात को समझ लेना, इनका ही कॉम्बिनेशन करके कहना है आपको। हाँ, ठीक है, एक मिनट। तो आप ऐसा कह सकते हो, द्रव्य को अपने स्वभाव सहित, या द्रव्य अपने स्वभाव सहित जानने के योग्य होते हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। अच्छा, द्रव्य अपने स्वभाव सहित जानने के योग्य होते हैं, इस प्रकार से कह सकते हो। तो जानने के योग्य है, ये भी उसका विशेष बन गया, अपने स्वभाव सहित होते हैं, ये भी उनका विशेष हो गया, और द्रव्य तो द्रव्य है, गुण पर्याय, द्रव्य कहते हैं गुण पर्याय भी हो गए। द्रव्य अपने गुण पर्याय और स्वभाव सहित जानने योग्य होते हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं, तब उन्हें पदार्थ कहते हैं, ऐसा। जी जी, हाँ, द्रव्य अपने गुण पर्याय सहित, गुण पर्याय और स्वभाव सहित या भाव स्वभाव सहित, हाँ, जानने योग्य होते हैं, जानने योग्य होते तो इसमें दोनों का पूरा परफेक्ट एकदम हो गया है। हैं, बिल्कुल आ जाएगी। जी भैया जी, धन्यवाद। चलो डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भैया जी, जो द्रव्य अपने स्वभाव से जानने योग्य है उसे पदार्थ कहते हैं। अभी चर्चा हो गई नहीं इसकी, आप इसको कॉपी कर लेना। अभी अर्चना दीदी की हमने पूरा का पूरा वाक्य बिठा दिया उसमें। तत्वार्थ शुद्धानाम का जीव का स्वभाव की भाव की अपेक्षा जानना। तत्वार्थ श्रद्धानम का अर्थ होता है पदार्थ का श्रद्धार्थ, पदार्थ का श्रद्धार्थ मतलब द्रव्य को अपने भाव सहित जानना, ये तत्वार्थ कहलाता है। अच्छा, सुंदर दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। भैया जी, मेरा प्रश्न वचन लब्धि से, कुछ कुछ किताबों में वीरांतरा कर्म का क्षयक्षम भी बताया है वचन लब्धि में, वो किस अपेक्षा से, कैसा? तो वीरांतरा एक शब्द जो आ गया है वहां पर शक्ति, जीव की शक्ति कही जाती है, और जहां जहां पर जीव की शक्ति आती है वहां वहां नामकर्म के उदय शरीर की अपेक्षा, किंतु ज्ञान की अपेक्षा, चेतना की अपेक्षा देखेंगे तो उसमें वीर्यांतराय की शक्ति, वीर्यांतराय का जो क्षयक्षम है, इसके बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं, क्योंकि अकेले पुद्गल से काम नहीं होगा। शरीर नाम कर्म है, ये सारी चीज क्या है, ये पुद्गल है, उसका फल क्या है, वो सारे वचन बनने वाले वो पुद्गल है, किंतु इसको कार्यरत करने वाला कौन है, जीव है। तो जीव की शक्ति जहां पर उसमें लगी जाती है, जब हम जीव की शक्ति शब्द लगा रहे हो तो जीव की शक्ति जो है वो वीर्यांतरा कर्म के क्षयक्षम के ऊपर आती है। जैसे तो फिर इसके तो, हाँ, जैसे जैसे वचन है, जो वचन है, देखो जो वचन है, अलग अलग प्रकार के वचन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और वचन को उच्चारने की शक्ति भी होगी कि नहीं होगी। अब वचन को उच्चारने की शक्ति दो प्रकार से होगी, एक क्वालिटी और दूसरा एम्पलीट्यूड। अंग्रेजी शब्द लगा रहा हूं बट समझने के लिए इजी इसलिए लगा रहा हूं। क्वालिटी, एक क्वालिटी और दूसरे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब कितना जोर से आप कह पा रहे हो, पावर। एम्पलीट्यूड, ध्वनि को एम्पलीट्यूड कहा जाता है क्योंकि उसकी
वो एक फ्रीक्वेंसी हो गई ना। पावर कहोगे तो शक्ति हो गई, और शक्ति तो जीव की हो गई। उस हाँ, शक्ति नहीं से, उस शक्ति से आप वचनों को कितना दूर तक पहुंचा सकते हो, हाँ राइट। ये बात है। और दूसरा, कितना फिर भाषा की अपेक्षा से होगा, अलग अलग तरीके से सबको समझने के अभिप्राय के अपेक्षा से होगा, बहुत सारी चीजें आगे आगे, तो क्वालिटी में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो वचन अलग अलग प्रकार के होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि वचन सत्य भी होते हैं, वचन असत्य भी होते हैं, वचन उभय भी होते हैं, अनुभय भी होते हैं। अनुभय जिनके होते हैं उनमें कोई निर्णय नहीं होता, और 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक जितने भी वचन हैं वो सारे के सारे अनुभय है। तो अनुभय वालों की शक्ति अगर हम देखेंगे तो सिर्फ वहां पर वीर्यान्तरय कर्म की शक्ति नहीं है, तो उसके साथ साथ में ज्ञानावरण कर्म की शक्ति भी है। तो आगे एक शब्द और लगेगा इनमें, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, समग्रता की तरफ जब बढ़ेंगे, तो इसमें शब्द अपने अपने आवरण करने वाले कर्म की शक्ति, ये शब्द लगेगा। ठीक है, तो अभी तक वो विषय नहीं आया, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर नहीं गया, स्टेप बाय स्टेप चलते। चलिए, क्योंकि ये बहुत इजी था मेरे लिए कि सीधे सीधे पहली जो गाथा है 216 नंबर की गाथा, वहां से हम शुरुआत करते। पुग्गल विवाही देहो दयेन मनवयन काय जुत्तस, शुरुआत कर सकते थे, उसमें सारी चीजें आ ही जाएगी। ठीक है, बट उसके पीछे जो हमारे बरसों से दिमाग में बैठा हुआ है, वचन क्या है, योग क्या है, इसको पहले क्लीन करना जरूरी था। नहीं तो क्या होता, अंदर एक गोला बैठा हुआ है जो अशुद्ध है, मैं उसको गलत नहीं कहूंगा, वो अशुद्ध है, अलग अलग इम्प्यूरिटीज से, अशुद्धियों से मिला हुआ ज्ञान हमारा है, उसको पहले क्लीन करना चाहिए। देखो, आपके दांत में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर सीधा रूट कैनल करने के लिए लेता है क्या? नहीं। पहले 4 दिन की गोली देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग पहले निकल जाए। तो स्वेलिंग क्या है? अशुद्धियां है, इंप्यूरिटीज है। वो जब तक आप, क्योंकि अगर उससे ऊपर से कैप लगा देंगे, अंदर वैसा ही अशुद्धि रखेंगे, तो दांत सुदृढ़ होगा क्या, निरोगी होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान के बारे में भी ऐसी ही बात है, जब तक अंदर तो है, कुछ तो है, उसको सिर्फ थोड़ा सा व्यवस्थित करना है, उसमें जो इंप्यूरिटीज है उसको हटाना है, फिर ऊपर हम नया नया मुलामा थर चढ़ा देंगे, काय मार्गणा का, योग मार्गणा का, गोमटसार जीवकांड का। ठीक है, जिनको सर्वार्थ सिद्धि 25 महीने पढ़ने के बाद भी अभी भी अगर तत्वार्थ शब्द के ऊपर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं बड़े सोच समझ करके बोल रहा हूं, किसी को मुझे आहत नहीं करना किसी के मन को, बट ये सोचने की बात है, 25 महीने अगर आप लोगों ने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ी है और अभी तक तत्वार्थ शब्द का अगर अर्थ नहीं लाकर आपके दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब है हमने सिर्फ ऊपर से कैप लगा दी है, अंदर अशुद्धि वैसे ही है। सोचने की बात है, सोचो। जब तक हम पुरानी भ्रांतियों को, जो हमने एक क्षण में नहीं पाई है, बरसों से पाई है और बहुत घट हो गई है, बहुत कठिन हो गई है, उसको निकालना इतना इजी नहीं होता, और इसीलिए बार बार उसी चक्रव्यूह में अटकते। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी समझ में आ रहा है सबको? चलते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ, एक प्रश्न और है, फिर आज का विषय है। आज सिर्फ हमारी भूमिका करनी थी, गाथा को हम सिर्फ आज बोल करके पूरी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, निर्मला दीदी आपने भी हाथ ऊपर किया है, आपका और पवन जी का भी हाथ ऊपर है, तो पवन जी और दोनों को प्रश्न। भैया जी, जो अपन ने कहा द्रव्य को अपने स्वभाव सहित, तो द्रव्य में विभाव भी है ना? द्रव्य में विभाव नहीं होते हैं, द्रव्य के गलत संयोग से विभाव होते हैं। पदार्थ को जब लेंगे तो पदार्थ में विभाव भी आएगा ना? द्रव्य की पर्याय विभाव सहित होती है। अच्छा, ओके। द्रव्य के गुण में विभाव नहीं होते, द्रव्य के गुण में स्वभाव ही होता है। द्रव्य के पर्याय में विभाव, हाँ। सही बात। हमारा बेटा अच्छा ही है, गलत संगति में पढ़ करके गलत हो गया है। मेरा बेटा गलत नहीं है, गलत संगति की वजह से गलत हो गया है। द्रव्य स्वयं शुद्ध है, गलत संगति की वजह से भटक रहा है। ठीक है ना, बस इस चीज को याद रखना। तो विभाव संगति की वजह से है, मूल में नहीं है। हाँ पवन जी बोलिए।
हाँ, मैं शुरू में तो वो इसके योग के लिए बोलना चाह रहा था, तो होगा योग का विषय तो। आप तो योगाचार्य हो, आप तो अपनी तरफ से बहुत सारे योग की बातें करेंगे, हमें पता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोल नहीं दो, हम ज्यादा नहीं, उस ठीक। वाले योग की चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो योग नहीं, दूसरा है, चलो वो चलो विषय तो हो बोलो गया। बोलो। अभी जैसे आप द्रव्य और इसका जैसे बताया, तो एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया था कि द्रव्य जैसे पानी का एग्जाम्पल अपन ने लिया, तो H2O उसका मेन फॉर्मूला वो उसका ये हो गया, फिर बर्फ हो गया, वाफ हो गई, लिक्विड हो गया, ये उसके अलग अलग पर्याय जो बोल बढ़िया सकते है, हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, और उस यानी वो हिसाब से, और जैसे सॉलिड हो गया तो पदार्थ, वो टाइप का, वो एक एग्जाम्पल देने वाला था, वो हिसाब से मैं आया बेसिकली। जल में भी रस, रूप रस गंध वर्ण होते हैं, कुछ हाँ व्यक्त होते हैं, कुछ अव्यक्त होते हैं, ये उसके स्वभाव है। तो ये हाँ तत्व की अपेक्षा, पुद्गल तत्व की अपेक्षा से उसका वर्णन है। ये द्रव्य की और उसके स्वभाव की अपेक्षा से है। जब आप उसके जल के गुण और पर्यायों की चर्चा, जैसे बर्फ और भाप आदि की चर्चा करोगे, तो उसको वहां पर जल पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन होगा। हाँ और जब सभी चीज की वो अपेक्षा से वर्णन और वो जानने योग की अपेक्षा से करोगे, तो उसको जल को पुद्गल पदार्थ की अपेक्षा से जानो। पदार्थ, हाँ, वो पदार्थ की हिसाब से हो बस गया। इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए मीनाक्षी दीदी, अंतिम प्रश्न, बहुत जल्दी से समय पूर्ण हो रहा है हमारा। मीनाक्षी दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, माइक शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, देख लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक हम गाथा को ले लेते हैं। पहली गाथा जो यहां से मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। बस एक मिनट। पर्याय आपने बोला कि विभाव है, तो केवल ज्ञान भी तो पर्याय है कि नहीं? तो दीदी, आपकी आवाज कट के आ रही है, वीडियो बंद करके पूछिए प्लीज। जीव द्रव्य की पर्याय का विभाव बोला तो हाँ, जीव द्रव्य की पर्याय, नहीं, फिर से आवाज गई है आपकी दीदी। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं है मैं। कि नहीं? जीव द्रव्य। दीदी एक मिनट पहले हम गाथा पूर्ण करते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। हाँ ठीक। सबको गाथा दिख रही है? चलिए। हाँ। पुग्गल विवाही, एक पुग्गल विवाही देहोदयेन मनवयन काय जुत्तस्य जीवस्य जाहु सत्ति कम्मागम कारणम जोगो। पुग्गल विवाही, पुद्गल विपाकी, देहोदयेन, देह मतलब शरीर, शरीर के नाम कर्म के उदय से, मन वयन काय, मन वचन काय से जुत्तस्य अर्थात युक्त, कौन? जीव, उसकी जो कर्मों के कम्मागम कारणम, कम्मागम मतलब कर्म को ग्रहण करने की जो शक्ति, सत्य अर्थात जो शक्ति है, कर्म को ग्रहण करने के लिए जो कारण शक्ति है, कारणभूत जो शक्ति है, वही योग है। उसी को जोगो अर्थात योग कहा गया है। अर्थात उद्गर विपाकी शरीर नाम कर्म की उदय की वजह से मन वचन काय से युक्त जीव को कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत जो शक्ति है, वो योग है। इसमें कारण, कार्य, स्वामी, इन सब की चर्चा आचार्य भगवान ने की है। तो कल हम इस विषय को आगे लेंगे। स्वामी की अपेक्षा, कारण की अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा, इसके प्रभेदों की अपेक्षा, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, वंदामी करते हुए और इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।